बच्चे का सपना है कि वो आगे चलकर जज बने, लीगल एडवाइज़र बने किसी कंपनी या संस्था के अंदर, या फिर वो एडवोकेट बने। लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा के नाम पर व्यवसाय चलाने वाले जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस बच्चे के उस भविष्य को चकनाचूर कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि यहाँ पर लॉ कोर्स चलाना मेनली, क्योंकि मेरा यहाँ टारगेट लॉ कोर्स के लिए है। लॉ कोर्स चलाना आज बच्चों के सपनों को पूरा करना नहीं, बल्कि अपना गोरख धंधा चलाने जैसा बन गया है। ठीक है, ये सीधी बात मैं बिल्कुल यहाँ पर बोल रही हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और मेरी इस बात से शायद बहुत लोग सहमत भी होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो इसी सपने को लेकर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बट उसको वहाँ मनचाही वो एजुकेशन नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ केवल डिग्री के नाम पर धंधा होता है। और उसके बाद वो एजुकेशन जब उसको नहीं मिलती तो आगे चल के शायद वो स्ट्रगल काफ़ी करता है, लेकिन अपने सपने को पा नहीं सकते, क्योंकि टाइम रहते उसको जिस एजुकेशन की, जिस स्टडी की, जिस गाइडेंस की उसको आवश्यकता थी, वो तो शायद उसको मिला ही नहीं था। उसको हमेशा मिसगाइड किया गया, उसके सपने की तरफ उसको बढ़ाया नहीं गया। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर लेकिन ऐसा क्या है, यहाँ पर देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया वैसे समय समय पर रूल निकालती रहती है, बट कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ को जब उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो उसकी डिग्निटी ख़त्म होने लगे, ठीक है, लोगों की नज़रों में वो गिरने लगे, तो वहाँ पर उसके रिफॉर्म के लिए रूल बनाने ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीसीआई के लिए 23 जुलाई को नोटिफिकेशन इशू किया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और यह जो किया गया है ना, ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके वाइस चांसलर रजिस्ट्रार के लिए ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़ इम्पार्टिंग लीगल एजुकेशन, यानी कि जो लीगल एजुकेशन देने वाली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उनके जो वाइस चेयर चांसलर्स हैं और जो रजिस्ट्रार्स हैं, उनके लिए है। काफ़ी बड़ा यहाँ पर पॉइंट्स इंक्लूड किया गया है। द डीन्स एंड हेड्स ऑफ फैकल्टीज़, डिपार्टमेंट्स एंड स्कूल्स ऑफ लॉ ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज, सबको शामिल किया है भाई। जितने भी हमारे देश के अंदर लीगल एजुकेशन देने वाली संस्थाएं हैं, ठीक है, उन सबको किया है। उनके डीन को, हेड्स को, फैकल्टीज़ को, डिपार्टमेंट्स को, स्कूल लॉ, सबको यहाँ पर शामिल किया है। क्या रखा है देखिए आप पॉइंट्स पर, आप देखेंगे लगभग 15 पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं बीसीआई ने। इसमें क्या रखा है, सब्जेक्ट में ही आपको पता चल जाएगा। इमीडिएट इंस्पेक्शन, जो बहुत एक बेहतरीन सुझाव और वास्तव में होना चाहिए। केवल इस नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये चीज़ें होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऊपर किसी संस्था के द्वारा मानो अगर कोई नोटिफिकेशन इशू किया गया, तो नीचे कितना वो जा रहा है, वो चीज़ें सारी अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 6 मंथ का टाइम दिया है बीसीआई ने। रिपोर्ट चाहिए उसको आपके 6 हफ्ते के अंदर अंदर। क्या है, इमीडिएट इंस्पेक्शन करो भैया, इमीडिएट इंस्पेक्शन, खुद जाकर, ऑनलाइन ये विजिबल तरीके से नहीं है, फिजिकल जाकर उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। कहाँ, इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ एवरी सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन, यानी कि प्रत्येक उस सेंटर पर जहाँ लीगल एजुकेशन, वेरिफिकेशन कॉम्प्लियंस विद द रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 2008, यानी कि 2008 के जो लीगल एजुकेशन रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ इम्पेरिसिबल वीकेंड और इवनिंग अरेंजमेंट, बहुत, क्योंकि देखिए काफ़ी बार बीसीआई इस चीज़ को बोल चुकी है कि ये जो रूल्स होते हैं, जो हमारा लॉ कोर्स है वो रेगुलर है भाई। अब यहाँ पर इन्होंने वही बात की कि जो वीकेंड आपकी सैटरडे संडे क्लासेस चलाते हैं ना, इवनिंग क्लासेस चलाते हैं, अरेंजमेंट है, उन पर इम्पेरिसिबल, इनके अस्वीकार्यता की बात की है। एंड सबमिशन ऑफ फ्रेश यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि रिपोर्ट सबमिट करेगी यूनिवर्सिटी सारे लॉ कॉलेजों की, जो कि उसके क्या है, उससे संबंधित है, उससे अप्रूव्ड है। कितने दिन के अंदर, 6 सप्ताह का टाइम दिया है कि उससे संबंधित जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं सबका फिजिकल इमीडिएट इंस्पेक्शन करेगी और इसकी रिपोर्ट बीसीआई को दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो भी लॉ कॉलेज चला रहे हैं इस नाम पर चला रहे हैं कि ना तो वहाँ पर फैकल्टी है, ना टीचर है, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस चल रही हैं, शाम की क्लासेस चल रही हैं, एलएलबी कोर्स के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, उनकी अब यहाँ पर खैर नहीं, क्योंकि 6 हफ्ते के अंदर यहाँ पर जो है रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ आपको बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट में इन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सीरियस नोट of the strong oral observation reporting made by the Honorable Supreme Court of India during the hearing, यानी कि यहाँ पर जो बातें, ये कैसे बीसीआई ने ये सब सारी चीज़ें कही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की हियरिंग चल रही थी, के आर सुदर्शन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु को लेकर के, पौंडुचेरी, कंसर्निंग द क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस इम्पार्टिंग लीगल एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऑफ डेफिशिएंट लॉ कॉलेज, यानी कि यहाँ पर जो लॉ एजुकेशन है उसके संबंध में हियरिंग चल रही थी इस मामले के अंदर। तो वहीं इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बातें कही गई, लीगल एजुकेशन का जो स्तर होता जा रहा है और कॉलेजेस की जो स्थिति है, यूनिवर्सिटीज़ की जो स्थिति, उसी के चलते यहाँ पर ये सारी चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, इसी मामले की हियरिंग में
और यहाँ पर दूसरे में बात वो ये कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी डज नॉट एंड। इनके कहने का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो एफिलिएशन जो लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएशन ले रहे हैं ना, तो उन यूनिवर्सिटीज़ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल एफिलिएशन देने तक ख़त्म नहीं होती विद द इनिशियल ग्रांट ऑफ एफिलिएशन। उसका काम है कि यूनिवर्सिटी इज़ द अथॉरिटी हैविंग द क्लोजेस्ट एंड मोस्ट कॉन्टिन्यूस एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन ओवर इट्स कॉन्टिन्यूएंट एंड एफिलेटेड सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन। इट अप्रूव्स एडमिशंस, रिसीव स्टूडेंट, रिटर्न, कंडक्ट्स एग्जामिनेशन। भाई ये बताओ कि अपॉइंट्स और अप्रूव्स एग्जामिनर्स, इंटरेक्ट्स विद द प्रिंसिपल, पजेसेस पावर्स अंडर द स्टेट्यूट्स। कि भाई आप जो एफिलिएशन देते हो किसी भी लॉ कॉलेज को, उसके अलावा उस लॉ कॉलेज की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उसको सबको कंडक्ट तो आप ही करती हो ना, यूनिवर्सिटीज़। तो फिर ये बताओ आपका काम क्या है? केवल एक बार एफिलिएशन दे दिया और उसके बाद जो भी चीज़ें एग्जामिनेशन करा रहे हो, टीचर अपॉइंट करा, जो भी आप काम कर रहे हो वही है आपका काम। ये नहीं है कि आखिर उस जो एफिलिएटेड है लॉ कॉलेज आपसे संस्था आपके यूनिवर्सिटी से, आखिर उसमें चल क्या रहा है बच्चों के भविष्य, वो लॉ कोर्स के नाम पर बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या उस कॉलेज के अंदर फैकल्टी है, क्या वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं ना चल रही हैं, क्या आपने कभी इस चीज़ का फिजिकल इंस्पेक्शन किया, नहीं किया। केवल एफिलिएशन देने से आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। साथ यहाँ पर क्या है कि जो आपका रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 है, ठीक है, उसका रूल जो 11 है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया गया कि एनी इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग लीगल एजुकेशन बाय रनिंग आइदर ऑफ लॉ डिग्री कोर्स और बोथ लीडिंग द कन्फर्मेंट ऑफ ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ और सक्सेसफुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कोर्स शैल हैव मिनिमम स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी स्टिपुलेटेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इनके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो शेड्यूल 3 है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग वो मतलब एक मानक होने चाहिए। इनके लॉ कॉलेज की में जो भी मानक होने चाहिए वो उसके अंदर वो सारे मानक होने चाहिए। बात ये यहाँ पर कही गई है, ठीक है। इस तरीके से ये 15 पॉइंट्स है, क्योंकि काफ़ी लंबा यहाँ पर नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये आप BCI की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और पूरा का पूरा पढ़िए, ठीक है, अच्छे से डिटेल में। यहाँ हमें इस नोटिफिकेशन से अवगत कराना था आपको, सो हमने करा दिया। बाकी जैसे मैंने कहा 15 पॉइंट्स है, सारे के सारे आप बेहतरीन और धीरे आराम से इनको रीड आउट कीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं, एज ए एडवोकेट या लॉ स्टूडेंट होने के नाते, लॉ इंटर्न्स होने के नाते, ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि BCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी नोटिफिकेशन आता है वो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बात बस मुझे बता दी, क्योंकि हर किसी के विचार अलग हैं, तो यहाँ पर भी ये बताइए कि क्या यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी बहुत बेहतरीन है यहाँ पर ये चीज़ें की हैं और फिलहाल बहुत सख्त प्रोसीडिंग यहाँ पर होनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।